महिलाओं और सज्जनों, आज मैं आपको एक ऐसे विचार की यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जिसमें हमारे जीवन को गहराई से बदलने की शक्ति है। दर्द अस्थाई है। ये एक साधारण लेकिन परिवर्तनकारी विचार है जिसने अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है, जिन्होंने सबसे कठिन चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। दर्द, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या मानसिक हो, अक्सर ऐसा महसूस होता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं कि दर्द क्षणिक है। ये हमारे जीवन के विशाल चित्रपट में एक अस्थायी चरण है। आइए दर्द के स्वभाव पर विचार करें। दर्द मानव अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये विभिन्न रूपों में आता है। एक कठिन व्यायाम से उत्पन्न शारीरिक कष्ट, एक टूटे हुए रिश्ते से होने वाली भावनात्मक पीड़ा या भारी काम के दबाव से उत्पन्न मानसिक तनाव। इन क्षणों में दर्द ऐसा लगता है जैसे ये हमें हमेशा के लिए जकड़ लेगा, हर सेकंड को अनंत बना देगा। लेकिन सच्चाई ये है, दर्द स्थायी नहीं है। ये केवल एक अस्थायी स्थिति है, एक क्षणिक बाधा जिसे हम सभी पार कर सकते हैं। आइए थॉमस एडिसन की कहानी पर विचार करें, जिन्होंने बल्ब के आविष्कार से पहले हजारों बार असफलताएं झेली थी। जब उनसे उनकी असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उन्हें हार के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। एडिसन ने समझा कि दर्द और असफलता अस्थायी होते हैं और हर एक असफलता उसे सफलता के करीब ले जाती थी। उनका अपनी लक्ष्य के प्रति अडिग समर्पण बार बार की असफलताओं के बावजूद दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। या फिर नेल्सन मंडेला की यात्रा पर विचार करें, जिन्होंने 27 वर्षों तक कैद का सामना किया। उन कठिन और थकाने वाले वर्षों के दौरान उन्होंने कभी भी स्वतंत्र और न्यायपूर्ण दक्षिण अफ्रीका के अपने सपने को नहीं छोड़ा। मंडेला का दर्द अत्यधिक और लंबा था, लेकिन उन्होंने जाना कि ये अस्थायी है। उन्होंने अपनी पीड़ा को एक शक्ति में बदला जिसने अंत रंगभेद के अंत की नींव रखी और उन्हें शक्ति और क्षमा का वैश्विक प्रतीक बना दिया। मंडेला की कहानी हमें ये याद दिलाने का एक शक्तिशाली माध्यम है कि दर्द, चाहे कितना भी गंभीर या लंबा क्यों न हो, अस्थायी होता है और इसे दृढ़ संकल्प और आशा के साथ पार किया जा सकता है। अब खेलों की दुनिया पर ध्यान दें, जहां एथलीट अपनी सीमाओं को धकेलते हैं, ऐसा दर्द सहते हैं जो कई लोगों को तोड़ सकता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वे उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। उनकी कहानियां केवल शारीरिक क्षमता की नहीं होती, बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी होती है। वे समझते हैं कि जो दर्द वे महसूस करते हैं वो अस्थायी होता है, उनके अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण मात्र। माइकल जॉर्डन का उदाहरण ले, जिन्हें अपने हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। उस अस्वीकृति के दर्द ने उनमें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का जुनून जगा दिया। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि अस्थायी असफलताओं और पीड़ा को हम प्रेरणा में बदल सकते हैं और महानता प्राप्त कर सकते हैं। अब उन नवाचारियों और उद्यमियों के बारे में सोचें, जो बार बार अस्वीकृति और विफलताओं का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे जानते हैं कि असफलता का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन दृढ़ता के पुरस्कार अमूल्य होते हैं। वे अपनी अस्थायी असफलताओं को अपने संघर्ष की ऊर्जा बना लेते हैं, ये जानते हुए कि हर असफलता उन्हें सफलता के करीब ले जाती है। स्टीव जॉब्स, जिन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने सहस्थापित किया था, को ही देख लें। उस अनुभव के दर्द ने उन्हें रोकने के बजाय और अधिक नवाचार करने के लिए प्रेरित किया, जिससे अंततः उनकी एप्पल में वापसी हुई और कई क्रांतिकारी उत्पादों का निर्माण हुआ। व्यक्तिगत विकास और आत्मवृद्धि के क्षेत्र में गहराई से जाएं, तो यह स्पष्ट होता है कि दर्द हमारी सीमाओं की परीक्षा लेता है, लेकिन साथ ही उन्हें विस्तृत भी करता है। यह हमें उन स्थानों पर ले जाता है जहां हम कभी नहीं सोचते थे कि जा सकते हैं। यह हमें वे ताकतें दिखाता है जो हमने कभी नहीं जानी थी। यह हमें वे सबक सिखाता है
जो हम किसी अन्य तरीके से कभी नहीं सीख सकते। दर्द इस बात का संकेत है कि हम अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रख रहे हैं और कुछ बड़ा हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हर बार जब हम दर्द का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो हम एक नए रूप में उभरते हैं, मजबूत और अधिक तैयार। जब आप खुद को दर्द के बीच पाएं तो याद रखें कि यह अस्थायी है, यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है, महानता प्राप्त करने की यात्रा में एक आवश्यक कदम। इसे अपनाएं, इससे सीखें और इसे अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करने दें। अनुशासन का दर्द अस्थायी है, लेकिन कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास के पुरस्कार लंबे समय तक बने रहते हैं। एक कैटरपिलर लार्वा की तरह सोचें, जिसे तितली बनने के लिए कोकून के अंदर संघर्ष करना पड़ता है। उस कोकून के अंदर का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन उसकी प्राप्ति, सुंदरता और स्वतंत्रता अनंत होती है। इसी तरह हमें भी दर्द के अपने कोकूनों को सहन करना चाहिए, ताकि हम मजबूत, बुद्धिमान और उड़ान भरने के लिए तैयार हो सकें। चलो ये भी न भूलें कि समुदाय और समर्थन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमें दर्द का सामना अकेले नहीं करना पड़ता। अपने दोस्तों, परिवार और मार्गदर्शकों पर भरोसा करें। वे आपको समर्थन, प्रोत्साहन और ये याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। मानव संबंधों और सहानुभूति की ताकत हमें अपने सबसे दर्दनाक अनुभवों से गुजरने में मदद कर सकती है। इतिहास में मानव सहन शक्ति और दृढ़ता के अविश्वसनीय कार्यों को याद करें। उन लोगों की कहानियों पर ध्यान दें जिन्होंने अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया और फिर भी पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरे। उन सैनिकों को देखें जो युद्ध की शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहते हुए भी अपने साथियों और अपने देश के लिए लड़ते रहते हैं। उनकी दृढ़ता इस बात का प्रमाण है कि दर्द अस्थायी होता है, लेकिन मानव आत्मा की शक्ति अनंत होती है। उन व्यक्तियों की कहानियों पर ध्यान दें जिन्होंने जीवन धमकाने वाली बीमारियों का सामना किया। वे शारीरिक दर्द, भावनात्मक उथल पुथल और अज्ञात के डर को सहते हैं, लेकिन फिर भी वे लड़ते हैं, आशा रखते हैं और दृढ़ रहते हैं। ये कहानियां हमें ये याद दिलाने के लिए पर्याप्त है कि दर्द, चाहे कितना भी तीव्र या भारी क्यों न लगे, अस्थायी होता है। जो लोग लत, एडिक्शन से उबरते हैं, वे भी हमें सिखाते हैं कि दर्द, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, अस्थायी होता है। जो लोग पुनर्प्राप्ति, रिकवरी की कठिन राह से गुजरते हैं, वे अंततः अधिक मजबूत और अधिक जागरूक बनकर उभरते हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरी पीड़ा भी दृढ़ संकल्प और समर्थन से पार की जा सकती है।